दोस्तों, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसे सिर्फ एक संयोग मत समझिए। इस पल में इस संदेश को सुनना किसी न किसी वजह से ही हुआ है। कभी कभी जीवन में कुछ बातें हमें बिना बताए सही समय पर सही जगह तक ले आती हैं। और आज आप यहां हैं क्योंकि आपके जीवन के लिए एक संकेत भेजा गया है। इस समय आपके मन में जो भी चल रहा है, जो बदलाव आप महसूस कर रहे हैं, वह यूं ही नहीं है। यह सब एक बड़ी तैयारी का हिस्सा है। इसलिए इस संदेश को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें आपके आने वाले समय की झलक छुपी है। ऊपर वाली शक्ति हमेशा हमसे बात करती है, लेकिन शब्दों में नहीं, संकेतों, परिस्थितियों और एहसासों के जरिए। और आज वही ऊर्जा आपको इस संदेश तक लेकर आई है। इसका मतलब साफ है, आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलने वाला है। शायद आपके मन में सवाल उठता हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं कौन सा खास हूं? लेकिन सच्चाई यही है कि हर इंसान अनमोल है, और जब किसी का समय आता है तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। हो सकता है आप अभी किसी उलझन से गुजर रहे हो सकता है आपने चुपचाप कोई प्रार्थना की हो, या फिर आप यह सोचते हो कि आगे क्या होगा। और तभी यह संदेश आपके सामने आ गया। यह एक इशारा है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वह भले ही मुश्किल लगे, लेकिन वही रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाला है। आने वाले समय में जो बदलाव आएंगे वे आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे। अक्सर हमें लगता है कि मुश्किलें हमें तोड़ने आती हैं, लेकिन सच यह है कि वे हमारी छुपी हुई ताकत को बाहर लाती हैं। आपने जितना सहा है, जितनी बार खुद को संभाला है, वही सब आपकी आगे की सफलता की नींव है। अब समय आ गया है कि आप अपने डर, अपनी शंकाएं और अपनी सीमाएं छोड़ दें, क्योंकि आपके लिए एक नई शुरुआत तैयार हो रही है। ऐसे मौके आपके सामने आएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपको यह भरोसा दिलाने आया है कि आपका आने वाला समय आपके बीते कल से कहीं बेहतर होगा। शायद आपने बहुत इंतजार किया है, शायद कई बार टूट भी गए हो, लेकिन आपकी हर आह, हर दुआ सुनी गई है। और अब वह घड़ी नजदीक है जब सब्र का फल मिलने वाला है। आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। याद रखिए, जब इंसान हार मानने ही वाला होता है तभी ऊपर से रास्ते खुलते हैं, और यही इस समय आपके साथ हो रहा है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल शुरुआत तो अब होने वाली है। बस विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आगे आपको सही लोग मिलेंगे, सही मौके मिलेंगे, और ऐसे अनुभव मिलेंगे जो आपको यकीन दिला देंगे कि आप अकेले नहीं हैं। जो आपने खोया है उससे बेहतर आपको मिलेगा, और जिन बातों के लिए आपने प्रार्थना की है उनका जवाब रास्ते में है। यह समय ठहराव का नहीं, तैयारी का है। और बहुत जल्द आप खुद देखेंगे कि हर चीज अपने सही समय पर साफ होने लगती है। मैं तुम्हारे साथ हूं, सिर्फ पास ही नहीं, तुम्हारी परछाई से भी ज्यादा करीब। जब रास्ता साफ ना दिखे तो रास्ते पर नहीं, हाथ थामने वाली शक्ति पर भरोसा किया जाता है। तुम्हें बस चलते रहना है, रुकना अब विकल्प नहीं है। अब तक जो भी आंसू बहे, जो भी कठिनाइयां आईं, उनमें से कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। हर पीड़ा का हिसाब रखा गया है, हर चोट ने तुम्हें मजबूत बनाया है। तुम्हारी आत्मा पहले जैसी नाजुक नहीं रही, वह तैयार हो चुकी है। तुम सोचते होगे, बार बार मैं ही क्यों? लेकिन यही तो ईश्वर का नियम है। सबसे कठिन युद्ध हमेशा उन्हीं को दिए जाते हैं जिन्हें सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचना होता है। अगर बिना तैयारी तुम उस ऊंचाई पर पहुंच जाते तो वहां की हवा ही तुम्हें गिरा देती। इसलिए तुम्हें तैयार किया गया, ताकि जब तुम ऊपर पहुंचो तो वहां टिक सको। तुम यह संदेश इसलिए सुन रहे हो क्योंकि अब संघर्ष का अध्याय अपने अंत की ओर है। क्लाइमैक्स आ चुका है। अब ईश्वर तुम्हें रोक नहीं रहे। अब वे चाहते हैं कि तुम पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जिद छोड़ दो, नियंत्रण छोड़ दो, दिव्य प्रवाह के साथ बहना सीखो। अक्सर चमत्कार ठीक उसी पल होता है जब इंसान कह देता है, अब मुझसे और नहीं होगा। वह चमत्कार कोई संयोग नहीं, वह सही समय पर उतरती हुई ईश्वरीय शक्ति होती है। और आज का यह संदेश उसी शक्ति का संकेत है। रेस्क्यू शुरू हो चुका है। जो तुम्हारे लिए सही नहीं था वह हटाया जा रहा है। रिश्तों का टूटना, लोगों का दूर जाना, मौकों का छूटना, यह नुकसान नहीं था, यह सुरक्षा थी। ईश्वर वह देख पाते हैं जो तुम नहीं देख सकते।
अगर तुम्हें भीतर कोई हलचल, कोई कंपन महसूस हो रहा है तो समझ लो ये शब्द तुम्हारे लिए ही थे। अभी सब कुछ सुरंग जैसा अंधेरा लग सकता है, लेकिन सुरंग का मुहाना अब सामने है। आने वाले दिनों में काम अपने आप बनने लगेंगे। जहां रुकावट थी वहां रास्ता खुलेगा, जहां ना थी वहां हां आएगी। याद रखना, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ इंटरवल था। असली फिल्म अब शुरू होने वाली है। और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद से कहोगे, अच्छा हुआ मैं रुका नहीं। ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ते जब तक इंसान खुद भरोसा नहीं छोड़ता। और तुम यहां तक पहुंचे हो, इसका मतलब है तुमने विश्वास निभाया। अब बस धैर्य रखना है। धैर्य ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोलती है। ईश्वर की टाइमिंग कभी गलत नहीं होती। जो इंतजार करता है उसे सबसे श्रेष्ठ मिलता है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे लिए क्या लिखा जा चुका है। आने वाला समय तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम कहोगे, काश मैंने पहले ही भरोसा कर लिया होता। और उस दिन तुम्हें यह संदेश याद आएगा। ये कोई साधारण वीडियो नहीं था, ये ईश्वर का प्रेम पत्र था। आज अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो तुम कभी अकेले नहीं थे। ईश्वर हर कदम पर तुम्हारे साथ है। और अब जब तुम इस अंत तक पहुंच चुके हो तो एक बात याद रखो, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। भट्टी बुझ चुकी है, तपने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब तुम उस चमक के साथ बाहर आ रहे हो जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। तुमने बाहर के पहाड़ नहीं चढ़े, लेकिन भीतर के वे पर्वत पार किए जो एवरेस्ट से भी ऊंचे थे। अहंकार को पिघलाना, नियंत्रण छोड़ना, ईश्वर पर पूर्ण समर्पण, यह केवल एक जागृत आत्मा ही कर सकती है। और तुम वही जागृत आत्मा हो। जो ठहराव था वह रुकावट नहीं था, वह तैयारी थी। शेर भी छलांग से पहले एक पल रुकता है। तुम पीछे नहीं हटे थे, तुम उड़ान के लिए तैयार हो रहे थे। और अब छलांग लगाने का समय आ गया है। डिवाइन मैसेज यहीं पूर्ण होता है, लेकिन तुम्हारी नई यात्रा यहीं से शुरू होती है। मुस्कुराओ, अब सब ठीक है। अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। आप खुद जानते हैं कि आपने कितना धैर्य निभाया है। कितनी बार खुद से कहा है कि सब ठीक हो जाएगा। कितनी बार बिना शिकायत किए बस आगे बढ़ते चले गए। शायद इसी वजह से आज ये शब्द आप तक पहुंचे हैं। आपके जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह संभाली जा चुकी है। इसका यह मतलब नहीं कि रास्ता आसान होगा, और नहीं इसका अर्थ यह है कि इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो कुछ भी घट रहा है वह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उस जगह तक पहुंचाने के लिए है जहां आपको वास्तव में होना है। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ चीजें हाथ में आते आते रुक जाती हैं। कुछ फैसले जो लेने वाले थे लेकिन हालात बदल गए। कुछ लोग जो हमेशा के लिए नहीं ठहरे। कुछ मौके जो पास आकर छूट गए। उस समय शायद यह सब नुकसान जैसा लगा होगा, लेकिन आज अगर पीछे देखें तो समझ आएगा कि हर रुकावट ने आपको किसी गलत दिशा से बचाया। जब ऊपर वाली शक्ति संभालती है तो वह सिर्फ देती नहीं, कई बार हटाती भी है। वह आपको उन चीजों से दूर रखती है जो आपके विश्वास को कमजोर कर सकती थी, आपके मन को तोड़ सकती थी, या आपको उस इंसान बनने से रोक सकती थी जो आप बनने वाले हैं। आपका सफर भले ही धीमा लगे, लेकिन वह गलत नहीं है। हो सकता है आपकी तुलना दूसरों से हो, लेकिन आपकी कहानी किसी और की तरह लिखी ही नहीं गई, क्योंकि जो आपके लिए तय है वह किसी और के हिस्से में नहीं जा सकता। कभी कभी आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, कि कोई नहीं समझ रहा, कि आपकी प्रार्थनाएं शायद कहीं खो गई हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर एक शब्द सुना गया है, बस जवाब उसी रूप में नहीं आया जैसा आपने सोचा था। अक्सर जवाब एक गहरी शांति बनकर आता है, एक ऐसा भरोसा जो बिना कारण दिल में उतर जाता है, एक ऐसी ताकत जो अगली सुबह उठने का हौसला देती है जब कोई वजह नजर नहीं आती। आपकी जिंदगी में जो देरी दिख रही है वह इनकार नहीं है, वह तैयारी है। आपके भीतर धैर्य, समझ और स्थिरता बनाई जा रही है, ताकि जब सही समय आए तो आप उसे संभाल सकें। क्योंकि ऊपर वाली शक्ति कभी अधूरा नहीं देती। पहले आपको मजबूत बनाया जाता है, फिर वह सौंपा जाता है जिसके लिए आपको तैयार किया गया था। आप शायद अभी नहीं देख पा रहे कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, लेकिन बहुत कुछ जुड़ रहा है।
बहुत कुछ अपनी जगह पर बैठ रहा है। सही लोग, सही मौके और सही परिस्थितियां साहिन अपने समय पर आपके सामने आएंगी। और जब वह समय आएगा तब आप समझ जाएंगे कि यह इंतजार बेकार नहीं था, यह खामोशी खाली नहीं थी, और यह अकेलापन आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको खुद से मिलाने आया था। जब कहा जाता है कि सब संभाल लिया गया है, तो इसका अर्थ यह भी है कि आपको हर चीज पर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं। हर सवाल का जवाब अभी मिलना जरूरी नहीं। बस इतना ध्यान रखें कि आपका दिल कठोर ना हो जाए। भरोसा बनाए रखें, अपने भीतर की आवाज सुनते रहें, छोटे छोटे संकेतों पर ध्यान दें, क्योंकि दिशा अक्सर शोर में नहीं, खामोशी में मिलती है। अगर आज आप थके हुए हैं तो यह संदेश आपको थोड़ी राहत देने आया है। अगर आप उलझन में हैं तो यह याद दिलाने आया है कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी जिंदगी का कोई भी हिस्सा अनदेखा नहीं किया गया है। हर मोड़, हर रुकावट और हर ठहराव किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ा है। और एक दिन जब तस्वीर पूरी होगी तो आप मुस्कुराकर कहेंगे, अब समझ आया, वाकई सब मेरे लिए संभाल कर रखा गया था। तब तक खुद के साथ नरमी रखें, जल्दबाजी न करें। आप सही समय पर, सही जगह और सही दिशा में हैं। अगर यह सुनते हुए आपके भीतर हल्कापन महसूस हो रहा है तो समझ जाइए, यही भरोसा है, यही संकेत है और यही वह सच्चाई है जिसे आज आपको याद करना था। कभी कभी इस बात को समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है, क्योंकि जब हम मुश्किल के बीच खड़े होते हैं तो मंजिल दिखाई नहीं देती। सिर्फ वे पत्थर दिखते हैं जिन पर चलते चलते हम थक चुके होते हैं, लेकिन समय के साथ वही पत्थर सीढ़ियां बन जाते हैं। शायद आपने भी सोचा होगा, मैं ही क्यों, मेरे हिस्से में इतना इंतजार क्यों, मेरे सपनों को इतना समय क्यों लग रहा है। पर सच यह है कि हर किसी को वह बोझ नहीं दिया जाता जिसे वह उठा ना सके, और हर किसी को वह रास्ता नहीं दिया जाता जिसके अंत में कुछ खास न लिखा हो। आपके भीतर जो चुपचाप सहने की ताकत है, जो बिना दिखाए आगे बढ़ने की आदत है, जो टूटकर भी खड़े होने का स्वभाव है, वह यूं ही नहीं आया, उसे गढ़ा गया है। क्योंकि ऊपर वाली शक्ति कभी जल्दी में काम नहीं करती। वह जिंदगी को एक कहानी की तरह लिखती है, जहां हर अध्याय का अपना सही समय होता है। और अगर कोई अध्याय थोड़ा लंबा चल रहा है तो समझ लीजिए कि उसमें आपके लिए कुछ बहुत गहरा सिखाया जा रहा है। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि आप वहीं के वहीं अटके हुए हैं, जैसे जिंदगी आगे बढ़ ही नहीं रही। दिन गुजर रहे हैं, महीने निकल रहे हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। पर सच्चाई यह है कि बाहर भले कुछ न बदल रहा हो, भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। आपका सोचने का तरीका बदल रहा होता है। आप जिन चीजों को कभी बहुत जरूरी समझते थे, अब वे उतनी अहम नहीं लगती। कुछ इच्छाएं अपने आप शांत हो जाती हैं। कुछ रिश्ते जिनके बिना जीने की कल्पना नहीं थी, अब उनका भार महसूस होने लगता है। और यही असली तैयारी होती है। जब ऊपर वाली शक्ति किसी इंसान को कुछ बड़ा देने की तैयारी करती है तो उससे पहले उसके हाथ हल्के कर देती है, क्योंकि भारी हाथ बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाते। आप जिन लोगों के चले जाने को आज तक समझ नहीं पाए, जिन रिश्तों के टूटने का कोई जवाब नहीं मिला, जिन मौकों के निकल जाने पर आपका दिल बैठ गया, वह सब आपको खाली करने नहीं आए थे, वे आपको जगह देने आए थे। क्योंकि जो आने वाला होता है वह शोर में नहीं आता, वह भीड़ में नहीं टिकता। उसे जगह चाहिए होती है, मन में भी और जीवन में भी। शायद आपको कई बार ऐसा भी लगा होगा कि आपने बहुत कोशिश कर ली, अब और ताकत नहीं बची, अब और लड़ने की ऊर्जा नहीं है। और सच बताइए, यही वह पल होता है जब इंसान अपने दम से हटकर भरोसे की ओर बढ़ता है। और भरोसा कमजोरी नहीं होता, भरोसा सबसे बड़ी ताकत होता है। जब आप हर चीज अपने कंधों पर उठाने की कोशिश करते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि कोई है जो आपसे आगे देख सकता है, जो आपको आपसे बेहतर समझता है, उसी दिन मन अपने आप हल्का हो जाता है। ऊपर वाली शक्ति आपसे यह उम्मीद नहीं करती कि आप हर समय मजबूत बने रहें। वह यह नहीं चाहता कि आप हर दर्द छुपाते रहें। वह चाहता है कि आप सच्चे रहें, अपने मन की सुने, और जब जरूरत हो तो थोड़ी देर रुक भी जाए, क्योंकि आपका रुकना भी आपकी कहानी का हिस्सा है। शायद आपको याद भी ना हो कि कितनी बार बिल्कुल आखिरी पल में कुछ बिगड़ते बिगड़ते बच गया। कोई दुर्घटना टल गई,
कोई फैसला बदल गया, कोई रास्ता अपने आप मुड़ गया। वह संयोग नहीं थे, वह निगरानी थी। ऊपर वाला हर कदम पर आपको पकड़े हुए नहीं दिखता, लेकिन हर गिरावट पर आपको टूटने से पहले थाम लेता है। आज अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब साफ है, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आपका रोल अभी बाकी है, आपकी मौजूदगी अभी जरूरी है। कभी कभी ऊपर वाली शक्ति हमें वह नहीं देती जो हम मांगते हैं, क्योंकि कई बार हम उससे भी कम मांग रहे होते हैं जितना हमारे लिए तय किया गया होता है। आपने जो कल्पना की है वह सिर्फ शुरुआत हो सकती है, अंत उससे कहीं ज्यादा गहरा, बड़ा और सुंदर हो सकता है। इसलिए जब चीजें आपकी योजना के हिसाब से नहीं चलती तो उसे हार मत समझिए, उसे दिशा परिवर्तन समझिए। जिस रास्ते से आपको हटाया गया वहां शायद आगे अंधेरा था, और जिस रास्ते पर आपको डाला गया वह भले लंबा लगे लेकिन वह सुरक्षित है। ऊपर वाली शक्ति कभी आपकी क्षमता से बाहर आपको नहीं ले जाती, वह आपको धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंचाती है जहां आप खुद कह सकें, अब मैं तैयार हूं। और जब वह समय आता है तो आपको दौड़ना नहीं पड़ता, चीजें अपने आप आपकी ओर आने लगती हैं। बस एक बात याद रखिए, अगर आज सब कुछ साफ नहीं दिख रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ तय नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी आपको पूरी तस्वीर देखने की जरूरत नहीं। आज आपका काम है सिर्फ अगला कदम लेना, आज का दिन जीना, अपने दिल को शांत रखना। बाकी सब संभाल लिया गया है। ऊपर वाली शक्ति सुनती है, देखती है, लेकिन उसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि वह जल्दी नहीं करती। वह धीरे देता है, लेकिन जब देता है तो वही देता है जो पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर आप ये शब्द सुन रहे हैं तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक संकेत है। देरी का दौर अब पूरा हो चुका है, अब देने का समय शुरू हो रहा है। आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप जल्दी में थे, और ऊपर वाला कभी जल्दी में नहीं होता। वह आपको उस मुकाम पर ले जाना चाहता था जहां आपकी सफलता आपको कमजोर न बना दे, जहां आपका दिल अहंकार से भर न जाए, जहां गिरकर आप टूटे नहीं बल्कि संभल कर आगे बढ़े। आपकी पूरी यात्रा, टूटे हुए पल, अकेली रातें, अधूरी दुआएं, रुकते चलते सपने, ये सब किसी सजा का हिस्सा नहीं थे, ये तैयारी थी। ऊपर वाला जानता था कि आप किस मिट्टी के बने हैं, और उसी मिट्टी को परखने में समय लगता है। वह देर कर सकता है लेकिन गलत नहीं करता। आपके जीवन की देरी इनकार नहीं थी, वह आपको बचाने का तरीका थी, क्योंकि कई बार जल्दी मिल जाने वाली चीजें पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। आज अगर यह आवाज आप तक पहुंची है तो इसका मतलब है इंतजार का अध्याय अब बंद हो चुका है। अब जो मिलेगा वह छीनने वाला नहीं होगा, अब जो बदलेगा वह अस्थाई नहीं होगा, अब जो आएगा वह पूरी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि जब ऊपर वाला देता है तो पूरा देता है, भरपूर देता है, इतना देता है कि इंसान बस यही कह पाता है, अब समझ आया।